हेलो फ्रेंड्स, एचपी इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 की इस वीडियो सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 5 और 6, जो इकोनॉमिक सर्वे के चैप्टर 5 और 6 हैं, उनके हम एमसीक्यू यहाँ पे देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो पहला एमसीक्यू आपका वो पूछ रहा है कि जो आपका सीपीआई है, सीपीआई का मतलब क्या होता है आपका? सीपीआई का आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसमें एक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रूरल होता है और एक अर्बन होता है, और फिर तीसरा होता है हमारा जो रूरल और अर्बन दोनों को कंबाइन करते हैं, वो है सीपीआई कंबाइंड। तो इसके अकॉर्डिंग ये बोल रहा है कि जो आपका इन्फ्लेशन रेट थी भारत के लिए फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में, वो कितनी थी? तो आप किसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कितनी थी? 1.71%। कितनी थी? 1.71% थी आपकी इंडिया के लिए। फिर नेक्स्ट बोल रहा है कि जो हिमाचल में है कितनी फेयर प्राइस शॉप है, जो उचित मूल्य की दुकान है वो कितनी है, जो कि ऑपरेशनल है हिमाचल प्रदेश में। तो वो कितनी है आपकी? वो है आपकी 5390। कितनी है? 5390 जो है आपकी उचित मूल्य की दुकान है, जिसमें आपको क्या है? राशन मिलता है पीडीएस के तहत। और पीडीएस की फुल फॉर्म क्या होती है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। 5390 क्या है आपकी? 5389 जो है फेयर प्राइस शॉप है आपकी हिमाचल में। फिर नेक्स्ट है हमारा कि जो मेज यानी कि मक्का, जो मेज और जो उसका आटा होता है, उसको जो नेचुरल तरीके से होता है, जो नेचुरल फार्मिंग के तहत उगाया जाता है, उसके लिए जो ब्रांड नेम रखा गया है हिमाचल सरकार द्वारा, उसको क्या रखा गया है? तो उसका आंसर हो जाएगा आपका हिमभोग। आपने देखा होगा कि बहुत जगह पोस्टर भी लगे होते हैं, और जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने क्या है जो बजट स्पीच है उसमें भी क्या है? हिमभोग का जिक्र किया है। तो क्या है ब्रांड नेम? ब्रांड नेम है आपका हिमभोग। क्या है? हिमभोग। फिर नेक्स्ट है हमारा कि 2025 के कौन से मंथ में जो हिमाचल में क्या है, जो अर्बन इन्फ्लेशन है, जो अर्बन इन्फ्लेशन है वो लगभग जीरो पहुंच गई थी, मतलब नील के बराबर हो गई थी लगभग। तो कौन से मंथ थे? वो थे अक्टूबर और नवंबर। ऑप्शन नंबर डी आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा था? अक्टूबर और नवंबर। कौन सा था? अक्टूबर और नवंबर। अक्टूबर और नवंबर 2025 में जो शहरी मुद्रास्फीति थी वो क्या थी? लगभग जीरो हो गई थी। कितनी हो गई थी? जीरो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पूछ रहा है कि जो हमारा एचपी स्टेट सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन है, जो हमारा एचपी स्टेट सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन है, जिसका मतलब है हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, उसके अंडर जो है कितने होलसेल के गोडाउंस हैं? उसके अंडर कितने होलसेल के गोडाउंस हैं? तो कितने हैं वो है 121। ऑप्शन नंबर सी। कितने हैं? 121 हैं। तो एचपी स्टेट सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन जो है वो कितने हैं? 121 गोदाम को क्या करता है और ऑपरेट कर रहा है एट प्रेजेंट। किस चीज के लिए? सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए। सप्लाई चेन मैनेजमेंट होता है आपका कि जो डिमांड और सप्लाई है उनको क्या करना है? बैलेंस रखना है। फिर नेक्स्ट है हमारा कि जो एचपी इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 उसके अकॉर्डिंग जो है हिमाचल में जो टोटल लैंड होल्डिंग है उसका कितना परसेंट जो है वो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के पास है? आपको पता है, अगर आप एचपी इकोनॉमिक सर्वे देखोगे तो वहां प्रॉपर टेबल बना है कि आपका जो हिमाचल प्रदेश में लैंड होल्डिंग किस तरह से है। पहले है स्मॉल एंड मार्जिनल, फिर है मीडियम, और सबसे फिर है लार्ज फार्मर्स। तो कितना है? 88.86। कितना? 88.86 है वो क्या है? स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं। तो हिमाचल में जो लार्ज फार्म है वो क्या है? बहुत कम है। 88.86 के आपके स्मॉल और मार्जिनल है। फिर नेक्स्ट है हमारा कि एवरेज साइज कितना है आपका ऑपरेशनल जो लैंड होल्डिंग है एचपी में? जो ऑपरेशनल जो एवरेज साइज है वो कितना आपका? वो है आपका ऑप्शन बी 0.95 हेक्टेयर। इसका मतलब ये है कि हिमाचल में हर किसान के पास कितनी जमीन है? 0.95 हेक्टेयर। ये क्या है? एवरेज है। तो कितना हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 0.95 हेक्टेयर। कितना है एवरेज लैंड होल्डिंग? 0.95 हेक्टेयर पर पर्सन या पर किसान, पर फार्मर। फिर नेक्स्ट है हमारा कि हिमाचल में कितने फार्मर्स हैं जिन्होंने सक्सेसफुली ट्रांजिशन कर लिया? किसके लिए? केमिकल फ्री जो आपकी खेती है उसके लिए। केमिकल फ्री आपकी नेचुरल फार्मिंग। कौन सी? केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग, जिसको हम प्राकृतिक खेती भी कहते हैं। तो कितने हैं आपके? ये हैं ओवर 2.2 लैक्स। 2,22,000 से भी ज्यादा किसान क्या है आपके? उन्होंने नेचुरल फार्मिंग को अडॉप्ट किया है हिमाचल में। कितने हैं? 2.22 लाख, 2,22,000 फार्मर से ज्यादा क्या है उसके जो आपका नेचुरल फार्मिंग को अपनाया है। फिर नेक्स्ट है हमारा
कि जो एचपी का जो टोटल कल्टीवेटेड एरिया है, टोटल कल्टीवेटेड एरिया का मतलब क्या है कि जितने हिस्से में खेती होती है उसका कितना परसेंट जो है रेनफेड है। रेनफेड का मतलब होता है कि जो है सिंचाई के लिए क्या है, बारिश पे निर्भर रहता है, उसमें आपके सिंचाई के कोई साधन नहीं है, न तो वहां पे ट्यूबवेल है, न टैंक है, न नहर है, इस तरह से कोई भी सिंचाई के साधन नहीं है। सिंचाई के लिए किसके लिए पूरी तरह डिपेंडेंट है, रेन के लिए, मानसून पे डिपेंड है पूरी तरह। तो कितना है आपका, ये है ऑप्शन ए 80%। कितना है, 80%। हिमाचल का जो टोटल क्रॉप एरिया उसका 80% क्या है आपका, 80% क्या है आपका, वो क्या है आपका रेनफेड है, और डिपेंड किस पे करता है, मानसून पे करता है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है कि जो टोटल फ्रूट प्रोडक्शन थी हिमाचल में फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए, कब तक है ये, 31 दिसंबर 2025 तक है डाटा, तो वो कितनी थी, तो कितनी थी ये बढ़ के होगी अब 7.33 लाख टन। 7.33 लाख टन जो है क्या है हमारी जो फ्रूट कल्टीवेशन है, टोटल जो हमारे फल हैं वो कितने हैं, 7.33 लाख टन। कितने हैं, 7.33 लाख टन। अब नेक्स्ट है हमारा कि जो एस्टिमेटेड रियल ग्रोथ रेट है किसके लिए, एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर के लिए। ये ध्यान रखना आपने कि पूछ किस चीज की रहा है, यहां किस चीज की पूछ रहा है, एग्रीकल्चर और एलाइड सर्विसेज की। तो फाइनेंशियल ईयर आपका 2025-26 के लिए कितना है, ये है आपका 8.3%। कितना है, ऑप्शन ए 8.3%। जो ग्रोथ रेट रहेगी ना, यहां देखो आप क्या पूछा है, रियल ग्रोथ रेट। क्या है, रियल ग्रोथ रेट है। रियल ग्रोथ रेट का मतलब क्या है कि आपने क्या है, जो इन्फ्लेशन थी ना उसको इसमें इंक्लूड नहीं किया है, इन्फ्लेशन को इंक्लूड नहीं किया है, तो ये क्या आपका रियल ग्रोथ रेट है। मुद्रास्फीति इसमें क्या है, इंक्लूड नहीं है। तो जो रियल ग्रोथ रेट है ना वो एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर के लोग कितनी रहेगी, 8.33%। तो ये थे आपके आज के 11 एमसीक्यू चैप्टर 5 और 6 में से। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपके चैप्टर 7 और 8 को डिस्कस करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।